कहा था पाकिस्तान अब वहां जहन्नुम हो गया है, वहां रोज बम धमाके हो रहे हैं, अलग बातें हो रही है, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? सफाया हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्या वो पाक नापाक की सोच खत्म हो गई? जोर से बोलिए। क्या वो हराम और हलाल वाली सोच खत्म हो गई? नहीं। अगर सोच खत्म नहीं हो गई तो खतरा खत्म हो गया क्या? जो 1947 का खतरा था वो आज की डेट में खत्म हो गया क्या? क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी तो चीजें बदलेंगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ठीक है, हिंदू कम हो जाएंगे तो फर्क क्या पड़ता है। ऐसे भी कुछ लोग, कुछ सेकुलर मेंटेलिटी के लोग हैं, कुछ आजकल हमारे बच्चे जो डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं उनको लगता है अच्छा क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, कम हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क यह पड़ता है कि जब हिंदू खत्म होता है तो आजादी खत्म होती है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में हमारे माताओं और बहनों को बाल खोलने की आजादी है क्या? जोर से बोलिए। मेकअप करने की आजादी है क्या? पुरुषों को क्लीन शेप रहने की आजादी है क्या? दाढ़ी बना के रखने की आजादी है क्या? रोज बाल कटवाने की आजादी है क्या? नहीं। सनातन धर्म आपको स्वतंत्रता देता है, मजहब आपको गुलाम बनाता है। आपको अपनी पसंद से कपड़ा पहनने की आजादी है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में संविधान चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विद्रोह नहीं होता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत की सेना कभी शासन के खिलाफ विद्रोह नहीं करती क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान की सेना विद्रोह करती है कि नहीं करती? आए दिन करती है ना। भारत की सेना करती है क्या? क्यों? डिफरेंस क्या है? हिंदू। सोच का अंतर है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर तो नहीं पास किया, मौखिक रूप से यह कह दिया कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, इतना ही कहा था। और एक शब्द और बोला कि पाकिस्तान में रहने वाले सब एक समान है, इतना ही कहा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया, पूरे दीवार तोड़ ऊपर कूद कूद के अंदर घुस गए। सारे सुप्रीम कोर्ट के जज कोर्ट छोड़ छोड़ के भागे, सारे अपने चैंबर में गए, सेना बुलाई गई, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। हमारी सुप्रीम कोर्ट तो रोज कहती रहती है सभी भारतीय एक समान है, सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कोई भेदभाव नहीं होगा। कभी हमारे लोग, कभी भारत में सुप्रीम कोर्ट में कोई घुसा कि ये बात क्यों कह रहे हो, ये हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है, दूसरों का नहीं, कोई घुसा क्या? नहीं। पाकिस्तान के जज ने गलती कर दिया, बोला ये पाकिस्तान में सब लोग एक समान है, सारे लोग घुस गए, बोले नहीं सब एक समान नहीं हो सकते, हम पाक हैं, ये बाकी नापाक हैं, और पाक नापाक एक समान नहीं हो सकते। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या हुआ, कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? कभी हमारे यहां के चीफ इस्तीफा देना पड़ता है क्या? नहीं। एक फैसला दे दिया था, उस फैसले से लोग गुस्सा गए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में घुस गए, जज साहब भागे कोर्ट छोड़ के, सेना आई, पकड़ के ले गई, घर पहुंचा के आई। कभी भारत में ऐसा हुआ? जानते हैं क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक। हमारे तिरुपति मंदिर, जो हमारा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, वहां लड्डू में मिलावट कर दी गई। देश में कोई हिंसा हुई क्या? आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, किसी की हत्या हुई? नहीं। क्यों? जोर से बोलिए। क्योंकि हिंदू। कितनी वीडियो आते रहते हैं, हमारे मंदिर के आसपास जो माला फूल की दुकान है उसमें थूक देते हैं, किसी का गला कटा क्या? क्योंकि हिंदू हो सके। कितने सारे वीडियो आ गए, खान पान की वस्तु में पेशाब कर देते हैं, जूस में पेशाब कर देते हैं। एक वीडियो आया कि वो दाल रखी हुई थी, उसमें लैट्रिन कर दिया ढाबे पे, और वही सबको परोस दिया, लैट्रिन मिला मिला के खाना खिला दिया। कभी किसी की हत्या हुई क्या? जानते हैं क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक। भारत में शांति है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में समृद्धि है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबको एक समान माना जाता है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठती है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सेना विद्रोह नहीं करती क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के नौकरशाह कभी पॉलिटिकल पार्टियों के खिलाफ विद्रोह नहीं करते, साजिश नहीं करते क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबका साथ सबका विकास है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। लेकिन हिंदुओं को तार तार करने की भारत के मक्कार नेताओं ने बहुत प्रयास किया है। हमें भाषा के आधार पर बांट दिया, हमें क्षेत्र के आधार पर बांट दिया, हमें अगड़े पिछड़े के आधार पर बांट दिया, हमें दलित बनाम सवर्ण कर दिया, हमें हिंदी बनाम तेलुगु कर दिया, हिंदी बनाम तमिल कर दिया, ऐसे अनेक बांटे। और बांटा क्यों? क्योंकि हमें अपने जड़ नहीं पता। हमारा जब शादी विवाह होता है, जो भी संस्कार होते हैं, तो शादी विवाह के बाद समय क्या पूछा जाता है? तुम्हारा नाम क्या है? और जोर से बोलिए, क्या पूछा जाता है? कोई जाति पूछी जाती है क्या? जाति पूछी जाती है क्या? पूछते हैं क्या तुम अगड़े हो कि पिछड़े हो? नहीं, नाम और गोत्र। हमारे पॉलिटिशियंस ने हमारी गोत्र व्यवस्था को पीछे कर दिया और जाति व्यवस्था को आगे कर दिया, जबकि यह जाति व्यवस्था मुश्किल से 2000 साल कास्टिज्म क्रिश्चियनिटी के बाद आया है। याद रखिएगा, 2000 साल पहले कोई जाति होती ही नहीं थी।
2000 पहले 4 वर्ण हुआ करते थे और ये चेंजेबल थे। ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होता था, क्षत्रिय वाला काम करता था, क्षत्रिय कहलाता था। क्षत्रिय के घर में बच्चा पैदा होता था, व्यापार करता था तो वैश्य कहलाता था। ऐसे इसके अनगिनत एग्जाम्पल। तो अगर हमारा मूल गोत्र है तो कोई भी कागज बनवाते समय क्या पूछना चाहिए? गोत्र, जाति पूछनी चाहिए क्या? अरे तो 2000 साल पुरानी है। और गोत्र व्यवस्था कितनी पुरानी है? भगवान जाने, हजारों साल पुरानी है। गोत्र व्यवस्था के फायदे क्या है? जो गोत्र केरल वालों का है वही तमिलनाडु वालों का है, वही यूपी बिहार बंगाल वालों का है, वही गुजरात कश्मीर पंजाब वालों का है। तो अगर हम अपने गोत्र व्यवस्था को हमने अपना लिया होता तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जुड़ गया होता कि नहीं? जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। हाँ, जो गोत्र जैन का है वही बौद्ध का है, वही सिख का है, वही हिंदू का है। अगर हमने गोत्र व्यवस्था अपना लिया होता तो सारे सनातनी हिंदू जैन बौद्ध सिख एक हो गए होते कि नहीं? जोर से बोलिए जरा, हो गए होते। जो गोत्र ब्राह्मण का है वही क्षत्रिय का है, वही वैश्य का है, वही दलित का है। अगर हमने गोत्र व्यवस्था अपना लिया होता, अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण ये झगड़ा चलता क्या? जोर से बोलिए। इसलिए नेताओं ने जानबूझ के गोत्र व्यवस्था को पीछे रखा, जाति व्यवस्था को आगे बढ़ाया, हमें टुकड़ों में बांटा, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, दुनिया भर के आधार पे। लेकिन गोत्र व्यवस्था जिससे हम जुड़ते हैं वो आगे नहीं आने दिया। जाति तोड़ती है और गोत्र जोड़ता है। जोर से बोलिए, जाति तोड़ती है और गोत्र जोड़ता है। मैं 100 से ज्यादा जिलों में 2024 में जा चुका हूं। 115 जिलों में 2023 में गया था और 90 जिलों में 2022 में गया था। 800 जिले हैं भारत में से, उसमें 500 जिलों में मैं अब तक जा चुका हूं। मेरा गोत्र भारद्वाज है। मुझे भारद्वाज नाम के यूपी में यादव, बिहार में यादव मिले, यूपी में भारद्वाज जाट मिले, हरियाणा में भारद्वाज सैनी मिले, आगे चलता हूं झारखंड के आसपास भारद्वाज ठाकुर मिले, पंजाब में गया तो भारद्वाज सिख मिले, राजस्थान में गया तो भारद्वाज जैन मिले, और जब मैं केरल गया और मदुरई गया तो वहां के जो दलित थे उनका भी गोत्र भारद्वाज था। तो गोत्र ने सबको जोड़ा कि नहीं जोड़ा? पूरे क्षेत्र को जोड़ा। जातिवाद खत्म, भाषावाद खत्म, क्षेत्रवाद खत्म, अगड़े पिछड़े के दिमाग में सोच खत्म कि मैं तो ऊपर हूं तुम तो नीचे हो, मैं सुपीरियर हूं तुम तो इंफीरियर हो। इसलिए हमें अगर एक रहना है तो हमें समझना पड़ेगा हम सबका गोत्र एक है, जाति अलग है, भाषा अलग है, क्षेत्र अलग है, लेकिन हम सभी एक ही ऋषियों की संतान। अब गोत्र एक हुआ कैसे? गोत्र ऐसे हुआ कि जितने हमारे ऋषि महर्षि थे ये एक जगह तो रहते नहीं थे, ये घूमते रहते थे। जहां जाते थे एक साल एक जगह रहे, फिर आगे बढ़ गए, एक साल वहां रहे, फिर एक साल वहां रहे, घूमते रहते थे। जहां जाते थे वहीं उनका आश्रम बन जाता था, जहां जानते थे वहीं सबको अपनी शिक्षा दीक्षा देना शुरू कर देते थे। तो हुआ क्या? जो ब्राह्मण उनके आश्रम में आके हवन कराता था वो भी भारद्वाज हो गया, जो क्षत्रिय उनके आश्रम की रक्षा करता था वो भी भारद्वाज हो गया, जितने माहेश्वरी अग्रवाल वैश्य मतलब वैश्य समाज के लोग उस आश्रम में दान करने आते थे वो भी भारद्वाज हो गए, जितने हमारे दलित भाई उस आश्रम में सेवा करते थे, गाय का दूध निकालते थे और भी जो काम करते थे वो करते थे, वो भी भारद्वाज हो गए। इसलिए भारद्वाज गोत्र वाले सब मिलेंगे, कश्यप गोत्र वाले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, आपका जितने भी और हैं, गौतम गोत्र, गर्ग गोत्र, जितने भी गर्ग, ये कॉमन है, यूनिवर्सल है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो हमें जातियों पे फोकस करना चाहिए, गोत्र पे किस पे करना चाहिए? गोत्र पे। और हम फोकस किस पे कर रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूं देश, अब मैं राष्ट्रव्यापी गोत्र का सम्मेलन शुरू करूं। एक बार पूरे भारत के कश्यप को बुलाऊं, एक बार पूरे भारत के भारद्वाज को बुलाऊं, एक बार पूरे भारद्वाज के गर्ग को बुलाऊं, एक बार पूरे भारत के जो है व्यास को बुलाऊं। अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बार मैं सारे जिलों का भ्रमण कर लेता हूं, फिर यही काम शुरू करूंगा। गोत्र सम्मेलन शुरू करेंगे। एक शहर में भारद्वाज सम्मेलन, एक शहर में गर्ग सम्मेलन, एक शहर में व्यास सम्मेलन, एक शहर में कश्यप सम्मेलन, गोत्रवाइज सम्मेलन शुरू करेंगे। और गोत्रवाइज करें न करें, लेकिन हम सारे हिंदू तो हैं। क्यों? हम सारे हिंदू हैं, हम सारे हिंदू हैं। दूसरी बात, चलिए शंख भी बज गई, पहला अध्याय हो गया, शंख बज गई। जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है ना, ये हमारे लिए चिंता की बात है। और डेमोग्राफी बचेगी कैसे? गाय को रोटी खिलाने से गाय बचेगी क्या? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। गाय को रोटी खिलाना धर्म की जय है और गौ तस्कर को जेल में भेजना अधर्म का। एक बार पहले जोर से बोलिए, धर्म की। अरे भाई इतनी इससे तेज आवाज नहीं आती क्या?
धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। अब ये 4 काम करना है। धर्म की जय करना है, अधर्म का नाश करना है, प्राणियों में सद्भावना स्थापित करना है और विश्व का कल्याण करना। अब आप लोग जो भी काम करते हो, ये देखो इन चारों में से कौन सा काम करते हो। आप धर्म की जय करते हो, अधर्म का नाश करते हो, या करते क्या हुआ? सामान्यतया हम सारे लोग जो काम करते हैं वो धर्म की जय करते हैं। जैसे गाय को रोटी खिलाना क्या है? धर्म की। और गौ तस्कर को जेल में डालना अधर्म का नाश। अब गाय को रोटी खिलाने से गाय बचेगी नहीं। आप 6 महीने रोटी खिलाओगे और 7वें महीने गौ तस्कर आएगा, गाय को काट के खा जाएगा। तो अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय से हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होगा, लेकिन अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होगी। और अधर्म का नाश, अब वो पुराना जमाना तो चला गया, नया जमाना है। अधर्म का नाश करने के लिए नियम कानून बनाना पड़ेगा, पुलिस व्यवस्था अच्छी बनानी पड़ेगी, जुडिशियल सिस्टम अच्छा बनाना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, आज कोई घुसपैठिया आए तो 6 महीने के अंदर उसको सजा हो जाए। आज कोई लफ्ज़ जिहाद करे 6 महीने के अंदर उसको सजा हो जाए। आज कोई धर्मांतरण कराए 6 महीने के अंदर उसको सजा हो जाए। यह व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी कि नहीं? तो आप लोग धर्म की जय करिए। हमने अधर्म का नाश वाला रास्ता चुना है। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं अधर्म के नाश की। और अधर्म का नाश करने की ये थानेदार, हवलदार, कलेक्टर, कप्तान, ये है किस लिए? अधर्म का नाश करने। दुर्भाग्यवश वो कर नहीं रहे। जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है। जो समस्या भारत में है वो जापान में नहीं है। जो समस्या भारत में है वो अमेरिका में नहीं है। जो समस्या भारत में है वो दुबई में नहीं है। भारत में कलयुग है, लेकिन जापान, सिंगापुर में सतयुग है। ये सारा कलयुग यहीं चल रहा है। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी जितनी भारत में है उतनी जापान, सिंगापुर में नहीं है। नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, दरगाह जिहाद, ये भारत में है, सिंगापुर, जापान में नहीं है। घुसपैठ, धर्मांतरण, ये जितना भारत में है उधर नहीं है। इसलिए जब भारत में कुछ भी होता है तो हम कहते हैं यहां तो कलयुग आ गया। अरे भैया, कलयुग केवल भारत में क्यों है? वहां क्यों नहीं है? कभी दिमाग नहीं लगाया? सारी समस्या भारत में, सारा कलयुग। और भारत में कलयुग क्यों है? भगवान राम की धरती भारत, भगवान कृष्ण की धरती भारत, भगवान परशुराम की धरती भारत, भगवान महावीर की धरती भारत, भगवान बुद्ध की धरती भारत, भगवान गुरु नानक की धरती भारत, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती भारत। फिर यहां कलयुग क्यों है? इसमें से कोई देवी देवता दुबई में पैदा नहीं हुआ। इसमें कोई देवी देवता सिंगापुर में नहीं जन्म लिया। कोई देवी देवता आपके ऑस्ट्रेलिया में जन्म नहीं लिया। कोई देवी देवता अमेरिका में जन्म नहीं लिया। वहां सतयुग क्यों चल रहा है? वहां तो कुछ ऐसा कोई अपराध नहीं है। भारत में क्यों चल रहा है? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, कानून का खौफ नहीं है। और भगवान श्री राम ने कहा था, भय बिन होय न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं हो। भगवान कृष्ण ने कहा था, सठे साठ्यम समाचरित। मैं कोशिश कर रहा हूं भारत में राम राज्य की स्थापना करने के लिए। राम राज्य की स्थापना करने के लिए कम से कम 20 बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। लेकिन वो बदलाव तब होंगे जब सबको जानकारी होगी। वैसे भी आप बताइए, जितने भगवान विष्णु के अवतार हुए वो धर्म की जय करने के लिए हुए या अधर्म का नाश करने के लिए हुए? जोर से बोलिए जरा। भगवान परशुराम कथा सुनाने आए थे क्या? क्या करने आए थे? भगवान राम क्या करने आए थे? कथा सुनाने आए थे क्या? भगवान कृष्ण क्या करने आए थे? अधर्म का नाश। भगवान श्री राम अयोध्या से निकलते हैं, प्रयागराज तक आते हैं, महर्षि भारद्वाज के यहां आश्रम में रुकते हैं। बस वहीं तक उन्होंने शांति से अपनी यात्रा किया है। जैसे वो जमुना जी को क्रॉस करते हैं और चित्रकूट पहुंचते हैं, वहां से वो अधर्म का नाश शुरू करते हैं, नरसंहार शुरू करते हैं और चित्रकूट से बढ़ते हैं नासिक की तरफ। रास्ते में सैकड़ों राक्षसों को मारते हैं। नासिक से आगे बढ़ते हैं, आंध्रा तेलंगाना में घुसते हैं, वहां सैकड़ों राक्षसों को मारते हैं। फिर आगे कर्नाटक बढ़ते हैं, हम्पी की तरफ, वहां सैकड़ों राक्षसों को मारते हैं। फिर आगे तमिलनाडु में एंट्री करते हैं, वहां सैकड़ों राक्षसों को मारते हैं। अगर आप चित्रकूट से रामेश्वरम तक की अगर पूरी चेन बना के देखिए, उत्तर से दक्षिण भगवान श्री राम चलते हैं और कम से कम 1000 से ज्यादा राक्षसों का वध करते हैं, नरसंहार करते हैं। भगवान राम क्या करने आए थे? धर्म की जय करने, अधर्म का नाश करने। भगवान परशुराम ने क्या किया? अधर्म का नाश। और भगवान कृष्ण ने क्या किया? यह भी एक बड़ा अच्छा है। भगवान राम की यात्रा उत्तर से दक्षिण होती है और भगवान कृष्ण की यात्रा पूरब से पश्चिम होती है। मथुरा से निकलते हैं वाया दिल्ली, यूपी बिहार होते होते मणिपुर तक जाते हैं।
विवाह कहां करते हैं? मणिपुर में जाके। और उस पूरे रास्ते में 500 से ज्यादा राक्षसों का नरसंहार करते हैं। उसके बाद जब जो बचे हुए थे, फिर आते हैं हस्तिनापुर, और फिर कहां महायुद्ध करवाते हैं? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में भी जो बच्चे खुचे थे उनको सब सफाया करवा के फिर चले जाते हैं द्वारका। तो भगवान श्री राम कृष्ण की यात्रा पूरब से पश्चिम होती है, भगवान राम की उत्तर से दक्षिण होती है, और भगवान परशुराम की पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ होती है।